नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश भट्ट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि की जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर नाम राशि से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, और जिसके साथ जो भी फिट होता है प्लीज़ कर लीजिएगा। और 26 जनवरी से 2 फरवरी तक ये रीडिंग साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग है। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सैजी के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं सैजी आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, दोनों आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी और जो है आउटकम क्या रहेगा। तो सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, वो क्या महसूस करते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, जो अब तक स्ट्रक एनर्जी में थे, रुका हुआ महसूस कर रहे थे, परेशानी और दुविधा में थे, ऑप्शन होते हुए भी वो और ऑप्शन नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें वही पर्सन चाहिए, वही पार्टनर चाहिए। तो वो उस एनर्जी से वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक एनर्जी से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। या कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अभी रुका हुआ ठहरा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई करेंगे एक्चुअली, तो इसीलिए इसको क्लैरिफाई किया जाता है कि असल में हो क्या रहा है। तो देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी फील हो रहा है, उनको महसूस कर रहे हैं कि वो अभी वो डुअल पर्सनैलिटी में है, जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए या इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखना चाहिए जो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो एक तरफा उनको लग रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। दूसरी तरफ लग रहा है कि उनको ये रिश्ता नेगेटिव है, नेगेटिविटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करनी चाहिए, तभी उनका नज़रिया चेंज होगा और तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है वो, अभी चाहते हुए भी वो कोई ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। अभी जगलिंग फेज में है, जब तक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो अपना हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ें नहीं देखेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना ये रिश्ता आपको खुशी दे सकता है, खुलकर बातें नहीं करेंगे और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर करते रहेंगे, तो तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफा लग रहा है कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें लग रहा है कि उन्हें वही प्यार, वही प्रेम चाहिए, वही बंदा वापस चाहिए। तो देखते हैं कि सेजिटेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। आप महसूस कर रहे हैं कि अभी भी इस रिश्ते में इमोशंस हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी इसमें अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को मतलब ऐसा आपको लगता है कि उन्हें पहले इस एनर्जी को पर फोकस करना चाहिए, मतलब उन्हें उनसे बातें कर लेनी चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से महसूस कर रहे हैं सेजिटेरियस, आपको लगता है कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कुछ रिलैक्स करने के बाद, जब आपको लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, जो आपका दिल दुखना, मन दुखना था, रिश्ता भारी भरकम बोझिल होता जा रहा था, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए
और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, अपने इमोशंस को एक दूसरे के प्रति जाहिर करेंगे, जो आप प्यार प्रेम होते हुए भी एक दूसरे से जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर एक्सप्रेस करेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और ये रिश्ता जो है प्रैक्टिकल बनेगा। इसमें स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी और क्रिएटिव बनेगा ये रिश्ता, जो है खुशहाली की तरफ ये रिश्ता जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अबंडेंस आने वाला है, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, नेम और फेम बढ़ेगा इस रिश्ते में। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़े और इस रिश्ते को क्रिएटिव बनाए। वो चुप हैं, खामोश हैं, एक दूसरे के साथ जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस वो जाहिर करें। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या सहजी पर्सन के लिए भी ऐसा आप सोच सकते हैं। देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सही समय आने का, सही जो आपके पर्सन हैं, पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि इसमें एक अच्छी बिगिनिंग शुरुआत हो और सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, यानी कि रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाए। और अगर वो नहीं वेट इंतज़ार कर सकते तो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो उससे मुंह मोड़ कर आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ है, और कभी आना जाना लगा रहा है, कभी रिश्ता ख़त्म हो रहा है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो और जो इस रिश्ते में कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई ऐसा वादा नहीं है, खाली इस रिश्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि यूज़ एंड थ्रो वाला ये रिश्ता बना हुआ है। तो और इस रिश्ते को बींधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कह सकते हैं इस रिश्ते को। इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी हाथ हो सकता है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। हो सकता है कि वो एक तरफ से वन साइडेड मैरिड भी हों। तो इस तरह की इसमें पोजीशन बनी हुई है। तो ये रिश्ता अभी उनको जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए टॉक्सिक बना हुआ है, जहरीला बना हुआ है। ये रिश्ता आगे जाके भी, क्योंकि अगर इस रिश्ते में इसी तरह लस्ट रही, एडिक्शन रही, प्रॉब्लम रही, तो ये रिश्ता आगे जाकर भी टॉक्सिक बन सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो अभी वो जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, जॉब एडवेंचर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जो उनका रुका हुआ काम है, या तो फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी तरफ भी वो बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़े, या तो आपके पार्टनर आगे बढ़े और आप उनकी एक दूसरे का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये रिश्ता आगे भी टॉक्सिक सिचुएशन में रह सकता है, रुका हुआ हो सकता है। तो जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, ट्रस्ट इश्यूज़ है और कमिटमेंट वगैरह नहीं होती, तो तब तक इस रिश्ते में वापस आने के बारे में वो नहीं चाहते। तो आप देखते हैं आप क्या चाहते हैं। आप जजमेंट, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता रिकॉन्सिल हो, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को गले से लगाएं, और जो चीज़ें इस रिश्ते में अभी तक रही हैं, जो गिले शिकवे रहे हैं, उनको ख़त्म करें और कड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए प्यार से, प्रेम से, ज़्यादा जजमेंटल ना बने, यानी कि एक दूसरे को जज करने ना बैठें। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दोबारा से जो मौका दे रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। तो आप अपने पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। क्लैरिफाई करते हैं इसको। जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं कि आप, ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, तो
ये क्यों आया है। द सन, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स। तो आप सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे, तो जो ये लस्ट है, जो एडिक्शन है, उनको छोड़ते हुए अगर एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हुए बिना तर्क वितर्क किए, गड़े मुर्दे उखाड़े बिना, एक दूसरे को जज नहीं करते, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर बिना इमोशंस में बहे आगे बढ़ते हैं, तो यही अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो उसी भावना के साथ अगर अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता अगर वो रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं तो दोबारा से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी, करेज और सास के साथ इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को वापस लाना चाहते हैं और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से को माफ़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन के साथ मिलकर चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ाएं और आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़े, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में करें, दोबारा से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ाएं इस रिश्ते को। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, जो गुस्सा है, जो टेम्पर है, जो एंगर है, अगर उसको छोड़ते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए बिना इमोशंस में बहे, बिना ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस करे, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, अप एंड डाउन रिश्ते को नहीं जाने देते, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और यूनिवर्स भी इसमें उसका साथ देंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिश्ते में जो है इसका आउटकम जो बता रहा है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही आप अट्रैक्शन महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, चाहते हुए भी आप इस रिश्ते से अलग नहीं होना चाहते। आपको दोनों तरफ से ही महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से खुलकर बातें करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जुनून, पैशनेट बनाना चाहते हैं। आप महसूस करते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ दोबारा से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, ये शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं और बैलेंस, स्टेबिलिटी, अगर गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाता है, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है। पेशेंस, अप एंड डाउन जो रिश्ता हो रहा था उसमें बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है। इसका आउटकम बता रहा है कि आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इस रिश्ते में इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम है। और अगर गुस्से और एंगर को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है। देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, सैजी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को काबू में करते हैं, जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आप गुजर रहे थे, दिल दुख रहा था, मन दुख रहा था, उससे बाहर निकलते हुए, उस एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए अगर आप इस रिश्ते में ऑप्शन होते हुए भी ठहरने का जो ऑप्शन अगर आप चूज़ करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करके इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार करेंगे और
परिवार और फैमिली के साथ मिलकर एक दूसरे से मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए घर फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से हो सकता है। और जो ये प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही थी तो वो ख़त्म होगी और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और खुशहाली में तब्दील होगा। अगर आप किसी नॉन पर्सन से या परिवार फैमिली की मदद लेते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए इसमें अपना एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे और तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर आप उसमें वेट और इंतज़ार करेंगे तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बढ़ाइए और वीडियो एंजॉय कीजिए। और जब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आती हूँ तो तब तक आप वीडियो एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।